अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहली खबर तो यह है कि आज कराची में इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद होने जा रहा है और मुक्तदर हलकों ने अपनी नजरें गाड़ ली हैं इमरान खान साहब की गई इस जलसे में तकरीर पे। चुनांचे मुक्तदर हलकों को भी खदशा महसूस हो रहा है कि कहीं इमरान खान साहब जो है वो उन्हें आड़े हाथों ना लेने लग जाएं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या मजीद इंकशाफात करते हैं। लेकिन चंद तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान साहब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ हद से ज्यादा खतरनाक होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए हमें आज रात तक का इंतजार करना पड़ेगा और लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस और इसका कंटेंट क्या होता है, इस स्पीच का कंटेंट क्या होता है। और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके मंदरजात का इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं। असल बात यह है, क्योंकि मुझे जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि आजकल जो है इमरान खान साहब की बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत DGISPR की बात के। ये खुद DGISPR को इस बात पे गौर कर लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि वो पाक फौज कि यकीन माने कि लोग उनको पुलों के हार पहनाते थे, उनके कदमों में अपनी जानें निछावर करते थे। लेकिन आजकल हर गुजरते दिन के साथ उनके खिलाफ ट्रेंड्स बन रहे हैं, उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। तो ये उनके लिए सोचने का मकाम है, यकीनन उनके लिए सोचने का मकाम है। अगर वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने तो कोई गलती की ही नहीं है, तो यही सबसे बड़ी गलती है उनकी। यही सबसे बड़ी गलती है जो तबाही का बायस बनती है कि आप गलतियों पे गलतियां करते जाएं और उसके बाद आप कहें कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो ये तो आप तबाही के गड़े में फिर गिर रहे हैं ना। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का जो कराची में तकरीर है लेट अस सी, और उसके बाद हम आपको उससे भी अपडेट करते रहेंगे। अब नाज़रीन आ जाए कि मौलाना तारिक जमील साहब, डेफिनेटली उनके साथ आप मसला के तौर पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है। लेकिन सवाल यह है कि तारिक जमील साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब तो चले गए, इमरान खान साहब तो चले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से जो काम करने की कोशिश की, अपनी नीयत के मुताबिक जो काम करने की कोशिश की, वो सुरखरू हो गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं। और तारिक जमील साहब कहते हैं कि कौम नाकाम हो गई है, कौम नाकाम हो गई है। इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया। इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें ज्यादा किरदार कौम का भी है। इमरान खान साहब ने हर फोरम पे इस हवाले से आवाज बुलंद की। इमरान खान साहब ने हर फोरम पे इस हवाले से जो है ना अवाम में शऊर और आगाही पैदा करने की कोशिश की, जितना उनके साथ और जितना उनसे हो सकता था। फिर तारिक जमील साहब कह जाएं कि अमल का सवाब मिलता है, नीयत का सवाब मिलता है। जब आपने किसी अमल की नीयत ही कर ली तो उस नीयत से ही आपको उसका सवाब जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और आगे चल के वो कहते हैं कि कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ताल्लुक किसी खास पार्टी से हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कतई तौर पे नहीं, मेरा ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी के साथ है, न मेरा ताल्लुक नून लीग के साथ है, न मेरा ताल्लुक PTI के साथ है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आज तक किसी भी हुक्मरान ने रियासत मदीना के हवाले से अपनी ख्वाहिशात का इस तरह खुलकर इजहार नहीं किया जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करते रहे हैं। ये एक ट्रिब्यूट पेश किया है मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब को, इवन के उनके जाने के बाद भी। और ये भी कहा कि ये जो नेमत है, ये जो हिस्सा है, ये किसी के हिस्से में नहीं आया, किसी और हुक्मरान के हिस्से में ये एजाज नहीं आया। चुनांचे आप देख लें नाजरीन कि यूरोपीय यूनियन में जो गुस्ताखाना खाके शायर करने वाले थे, वो एक नाम था, मुझे गैरेट को इस तरह नाम था, उन्होंने ट्वीट्स भी किए इमरान खान साहब के जाने पे, खुश हुए। यानी कि आप बताइए कि वो इमरान खान साहब जो गुस्ताखाना खाके शायर करने वाला, वो इमरान खान साहब के जाने पे खुश हो रहा है, तो यहूदी एजेंट कैसे हो गया फिर? ये तो यहूदी एजेंट तो फिर वो हो गए ना जिनके आने पे वो खुश है, और जिनके जाने पे वो खुश है, तो वो तो यहूदी एजेंट नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमेशा किया जाता रहा है। और इमरान खान साहब जो है, मैं समझता हूं कि वो खुशकिस्मत हैं, बिलीव यू मी कि वो इक़्तिदार से निकल गए हैं और वो खुशकिस्मत हैं
क्योंकि इक़्तिदार में रहते हुए इस कदर पजीराई उन्हें नहीं मिल सकती थी। इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकल कर ज्यादा मकबूल हो गए हैं, सबसे मकबूल तरीन बन गए हैं। और नाज़रीन एक खबर ये भी दे दूं कि इमरान खान साहब को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आप सीधे हो जाए, बंदे दे पुत्र बन जाएं, नहीं तो फॉरेन फंडिंग केस में आपकी पार्टी को जो है ना पाबंदी लगा देंगे, कलअदम करार देंगे और आपको तायात नाअहल कर देंगे। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस तरह आप नाअहल नहीं कर, पाबंदी नहीं लगा सकते, इस तरह आप कलअदम नहीं करार दे सकते, ना ही किसी शख्सियत को इस तरह आप नाअहल करने जा सकते हैं। सबसे मकबूल तरीन लीडर को और सबसे जो बड़ी जुमात है, कैसे आप उसको नाअहल वो कलअदम करार दे सकते हैं? तो अगर ऐसे करते हैं तो अपनी तबाही को दावत देंगे, आग से केलने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान साहब अब कश्तियां जला चुके हैं। आपने पेशावर की उनकी तकरीर सुनी नहीं कि किस तबके को उन्होंने जो है ना नहीं ललकारा, तमाम तबकात को उन्होंने ललकार दिया। जब अमेरिका को ललकार दिया यार, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी माई बाप है, जो हमारे सियासतदानों का भी माई बाप है, सीधी बात है, ठीक है, तो जब उसको ललकार दिया तो और किस चीज का उसको खौफ है? और मेरे ख्याल में उसको खौफ होना भी नहीं चाहिए। अगर वो हक पे हैं तो उसको खौफ होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए, एंड दैट्स इट, बस। इसके अलावा और किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप चोर हैं। चोरों के दिल में होता है ना, जो ईमानदार बंदा होता है, जिसको अल्लाह पे यकीन होता है, उसके दिल में किसका खौफ है भाई? वो किस चीज से डरता है भाई? उसको किस चीज की परवाह है भाई? तो ये चीज है। और इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि वो भी फंस गए हैं माशी हालात देख कर, क्योंकि उनका तो शौक था कि वो शेरवानी सिलवा के वो पहनते रहे, तो वो तो पहन ली है, लेकिन अब उनके गले में अटक गई है। जो हालात उन्होंने देखे हैं, बड़े बड़े दावे मारे थे कि जी 65 रुपये लीटर हम कर देंगे, लेकिन अब जो है माशी माहिरीन ने उनको बता दिया कि भाई ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड हैं, ये अपोजिशन में बातें करने के लिए ये ठीक होता है, लेकिन आप जो है ना हुकूमत में रहकर इस तरह के इक़दाम नहीं कर सकते। चुनांचे अब वही लोग हैं जो इमरान खान साहब को कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ प्राइसेस का क्या ताल्लुक है। अब वही शाह खाकान अब्बासी बैठ के टीवी चैनल्स पे लेक्चर दे रहा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही तो ताल्लुक होता है। लानत है आप जैसे लोगों के, लानत है इस बेशर्मी पे, लानत है इस बेवकूफ़ी और इस मुनाफिकत पे। इतने भी कोई इंसान मुनाफिक हो सकता है यार जितने ये लोग हैं? मुनाफिकों को अल्लाह पाक तबाह व बर्बाद कर दे, जितने भी मुनाफिक हैं और जिस फील्ड में भी है, खासकर सियासतदानों में। सरदस्त नाज़रीन, मैं इन चीज़ों पे इत्तेफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।